Dear children, heartiest welcome in English class. How are you? Hope that all of you are well and safe at your home. Today we read chapter 7, that is Chandni, of your book, that is An Alien Hand. Dear children, these are expected learning outcomes which will be achieved by us after understanding this chapter. As you know that I divided this chapter in 3 parts. Today we read the second part of this chapter. Let's start. Let's read hint points first. Like other gods, चांदनी too miss the hills. अन्य बकरियों की तरह चांदनी को भी पहाड़ियों की बहुत याद आ रही थी. She told अबू खान she must have her freedom. उसने अबू खान से कहा कि उसे उसकी आज़ादी होनी चाहिए. The story of the dangerous wolf in the forest did not discourage चांदनी. जंगल में एक खतरनाक भेड़िए की कहानी ने चांदनी को हतोत्साहित नहीं किया. Now let's read the story. Every morning चांदनी watched the hilltops bathed in the sunlight. हर सुबह चांदनी धूप में नहाती पहाड़ियों को देखती थी. How beautiful those hills are, she thought. वह सोचती थी कितनी सुंदर वे पहाड़ियाँ हैं. How refreshing the breeze that blows through them, and how lovely to run across those green fields. उनके बीच से बहने वाली हवा कितनी ताज़ा है और उन हरे भरे खेतों में दौड़ना कितना प्यारा है. She ran towards the hills but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. वह पहाड़ियों की ओर भागी लेकिन उसे झटके के साथ रुकना पड़ा. उसके गले में रस्सी उसे आगे नहीं जाने देगी. How she hated that rope. वह उस रस्सी से कैसे नफरत करती थी. She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her, nor did she listen to his stories with interest and affection. उसने अपने लिए अबू खान द्वारा लाया गया हरा घास खाना बंद कर दिया. ना ही वह उनकी कहानियों को रुचि और स्नेह से सुनती थी. She lost her appetite, grew very thin, and stared moodily at the hilltops bathed in the sunlight. उसने अपनी भूख खो दी, वह पतली हो गई और सूरज की रोशनी में नहाए हुए पहाड़ी की चोटी को निहारती रही. अबू खान did not understand चांदनी's anguish. अबू खान चांदनी की पीड़ा को नहीं समझ पाए. At last, she decided to speak to him frankly. अंत में उसने उनसे खुलकर बात करने का फैसला किया. Dear अबू खान, she said, let me go to the hills please. प्रिय अबू खान, उसने कहा, कृपया मुझे पहाड़ियों पर जाने दो. If I stay on in your compound, I will die. यदि मैं तुम्हारे परिसर में रही तो मैं मर जाऊंगी. Now, Abu Khan understood Chandni's problem, but it made him very unhappy. अब अबू खान चांदनी की समस्या को समझ गए, लेकिन इससे वह बहुत दुखी हुए. The earthen pot, which contained Chandni's breakfast, fell from his hands and broke into 1,000 pieces. चांदनी का नाश्ता वाला मिट्टी का घड़ा उनके हाथ से गिर गया और 1,000 टुकड़ों में टूट गया. Why do you want to leave me, चांदनी? अबू खान asked. चांदनी, तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? अबू खान ने पूछा. I want to go to the hills, चांदनी answered. मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ, चांदनी ने उत्तर दिया. Don't you like the food here? क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है? I will give you tastier food and a much longer rope. मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन और अधिक लंबी रस्सी दूंगा. No thank you. Let me go to the hills. नहीं, धन्यवाद. मुझे पहाड़ियों पर जाने दो. Do you realize the risk you are running, you obstinate creature? क्या तुमको पता है कि तुम जो जोखिम उठा रही हो, तुम अड़ियल प्राणी? There is a dangerous wolf in the hills. He will eat you up. पहाड़ियों में
एक खतरनाक भेड़िया है, वह तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। अबू खान ने उसे चेतावनी देने की पूरी कोशिश की। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। चांदनी ने उत्तर दिया, भगवान ने मुझे एक जोड़ी सींग दिए हैं, मैं भेड़िए से लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, भेड़िए से लड़ोगी वास्तव में। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वॉज द साइज ऑफ ए बिग डियर। क्या तुम अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गई, जो एक बड़े हिरन के आकार की थी। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। है रात भर भेड़िए से लड़ी, लेकिन सुबह मार दी गई। अबू खान नेरेटेड कलुआज स्टोरी फॉर द 50th टाइम। अबू खान ने कलुआ की कहानी 50वीं बार सुनाई। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। इस सब पर चांदनी के पास कहने के लिए केवल एक ही बात थी, मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड। अबू खान को बहुत गुस्सा आया। ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। आज से तुम एक छोटी सी झोंपड़ी में रहोगी और परिसर में स्वतंत्र रूप से नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। तुम जैसे भी कृतज्ञ हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें भेड़िए से बचाया जाना चाहिए। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट एंड शट द डोर। उन्होंने उसे एक छोटी सी झोंपड़ी में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। लेकिन वह पीछे की छोटी खिड़की को बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पासेज टू फ्रीडम। उसी रात चांदनी ने उस खिड़की को आज़ादी का रास्ता बना लिया। डियर चिल्ड्रन, this is the second part of the story. I hope you understand it well. Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this story. Thank you. Be happy and safe.